हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया है अ कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सीलिंग ऑफ लेंथ l। क्लियर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग होगा ऑफ लेंथ l, है ना। द मास एग्जीक्यूट सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ स्पीड v। मतलब एक कोनिकल पेंडुलम के फॉर्म में है जिसमें स्पीड हमारे पास v है। At time t, the mass is at position vector r I cap, ठीक है, and its velocity is v j cap. At time t, the angular momentum vector of m about the point from which string is passes through the ceiling। मतलब हमको o पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग लिखते थे l, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था ऐसा m इंटू आर क्रॉस v, जहां पे r होता था उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जिससे हम इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो, ये r वेक्टर जो होगा, अगर हमको o के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो बेटा ये r वेक्टर ये वाला होगा। क्लियर है क्या? जिसका एक कंपोनेंट तो हम लोगों को पता है, ये r टाइम्स आई कैप ही है। क्लियर है बेटा? ये अब ये हम लोगों को ये इसका दूसरा कंपोनेंट चाहिए, ये वाला। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करें तो लेंथ हम लोगों के पास मिलेगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अगर हम आर वेक्टर लिखें, पहले हम आर वेक्टर ही लिखेंगे, तो आर वेक्टर मिलेगा आपको कैपिटल आर टाइम्स आई कैप प्लस आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये नीचे की तरफ में है, दैट इज इट इज माइनस ऑफ के कैप। क्लियर? अच्छा भाई, और वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों के पास दिया ही था, उसने वी जे कैप है। तो सबसे पहले हम आर क्रॉस वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम उसमें एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बेटा? ये तो चलिए साहब, तो यहां से हम लोग सबसे पहले आर क्रॉस वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ हमेशा डिटर्मिनेंट टाइप बनाते थे। यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले हम यहाँ पे आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो मिलेगा कैपिटल आर, जे के साथ है जीरो, और ये मिलेगा माइनस ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगर हम वी के कंपोनेंट लिखेंगे तो जीरो मिलेगा, वी मिलेगा और ये जीरो मिलेगा। क्लियर? तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हम सभी लोगों को आता होगा, आई कैप में दिस इंटू दिस, जीरो हो गया, माइनस यहां से लिखोगे माइनस वी दिस इंटू दिस, तो क्या दिख रहा है बेटा? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास मिलेगा v इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस जे कैप में दिस इंटू दिस जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो जीरो हो गया, प्लस यहां से हम लोगों ने लिखा के कैप। तो के कैप में अगर हम देखेंगे तो सिंपल हमको मिलता है आर वी। मतलब यहां से आर क्रॉस वी अगर हम लोग फाइंड कर रहे थे तो ये आता था v इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस आर वी टाइम्स प्लस के कैप। अब इसमें हम लोग m से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो L इज इक्वल्स टू हम लोगों को लिखना था m इंटू आर क्रॉस वी। तो आर क्रॉस वी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे m। अच्छा, दोनों में से हम v कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां ब्रैकेट में हम लोगों के पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस आर टाइम्स के कैप। तो बेटा ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब जरा चेक करते हैं इसमें ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन तो नहीं, हाँ देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऊपर यहाँ पे एल लगा है, ये नीचे एल है, एल है, इसको अगर हम यहां से कैंसिल कर दें एल को, या हम इस क्वेश्चन में अपने ऑप्शन में यहाँ पे एल बाहर मल्टीप्लाई कर दे और एल डिनोमिनेटर में कर दे। चलिए, मैं इसको नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें यदि मैं एल यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए बेटा यहां से अगर मैं एल यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एल और एल यहां भी लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्थ वाले में बाहर माइनस लगा है जो कि माइनस नहीं होगा। सो फाइनली इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।